तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। मिनी व्लॉग नहीं है, ये बड़ा व्लॉग होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने छोलों को बॉईल किया है। चेक कर रही थी कि छोले बॉईल हुए कि नहीं। मेरी बेटी को छोले बहुत पसंद है। आई थिंक सारे बच्चों को छोले, पूरी, चावल ये सब पसंद होंगे। तो साथ में मैं चावल भी बना रही थी। वैसे तो स्कूल में मैं अवॉइड करती हूँ उसको चावल देना, बट फ़िलहाल उसका मन था तो मैंने सोचा कि चलो कभी कभी चलता है। यहाँ पे मेरी बेटी, मुझे लग रहा था उठी नहीं है, मैं उसको उठाने के लिए आई, देखा तो उसने ब्रश वगैरह भी कर लिया था। फिर मैंने सोचा अभी टाइम है और गैस भी, क्योंकि 4 बर्नर है ना, तो इजीली काम जल्दी जल्दी हो जाता है फटाफट। बस यही फ़ायदा होता है 4 बर्नर वाले गैस चूल्हे का। तो यहाँ पे मैंने मलाई इकट्ठी हो रही थी 2 कटोरी, तो मैं मिक्सी में ही माखन बना लेती हूँ, इजीली बन जाता है। और देखो कितने अच्छे से निकल के भी आ गया, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगती और इतना अच्छा सा ही माखन निकल के आ जाता है। गांव में ना हमारे इसको लोनी या नूनी घी बोलते थे, और हम लोग ना बैठ जाते थे ऐसे ही, जब वो हाथ की रई होती थी या फिर वो मिक्सी वाली एक और रई आती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, तो उससे निकालती थी मेरी चाची वगैरह या दादी। तो मैं ना, हम लोग ऐसे बैठ जाते थे तो हमें मिलता था ये खाने के लिए, बहुत यम्मी लगता है। यहाँ पे मेरे पैरों के नेल्स ना बहुत गंदे से हो रहे थे। मैंने सोचा आज सावन स्टार्ट भी हो रहा है ना, माँ पार्वती और भगवान शिव शंकर का दिन है, तो क्यों ना नेल पेंट लगाई जाए, वो भी ग्रीन कलर की। तो यहाँ पे मैं जो पुरानी वाली नेल पेंट है उसको रिमूव कर रही थी और फिर मैं इस पर लगा दूँगी ग्रीन वाली नेल पेंट। और आज मैं ग्रीन कुर्ती भी पहन लूँगी। सावन का पहला दिन है, पहला सोमवार है, तो बड़ा ही शुभ माना जाता है। और भगवान शंकर और पार्वती से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि हर सुहागन का सुहाग बनाए रखें, सबके पतियों की लंबी उम्र दे, मेरे पति की भी बहुत लंबी उम्र दे, है ना। क्योंकि बस यार, मतलब पति है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है ना इस दुनिया में। तो या ये मैं लगा लूँगी। और आज ना मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। इतने दिन से, मतलब इतने सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता कि मैं बाहर जाऊँ, मतलब घर से निकलने का भी मन नहीं करता इस कंडीशन में, तो खासकर क्योंकि बॉडी इतना पेन करती है, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कभी कुछ हो रहा है। बट आज मैंने फिर भी ना अपने मन को समझाया कि नहीं भैया, निकलना तो पड़ेगा, डॉक्टर के भी जाना है, बाकी भी कुछ काम है जो निपटाने हैं। यहाँ पे फिर मैं मंदिर से आके थोड़ा सा अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी बाहर जाए, मेरे हस्बैंड, मैं, बेटी, कोई भी, तो घर से खा के जाएँ थोड़ा बहुत, क्योंकि फिर पता नहीं कितना टाइम हो जाए। तो थोड़े से छोले चावल खा रही थी, उसके बाद मैं निकल जाऊंगी। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शालू अविशा लाइफ स्टाइल। तो मंदिर से होके आके मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया और अभी मैं जा रही हूँ, डॉक्टर विजिट भी है और मुझे बाकी 1-2 काम और भी निपटाने हैं, तो चलते हैं। वैसे तो ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है पैरों में, कमर में, सब जगह, बट मन भी नहीं कर रहा जाने का, बट जाना पड़ेगा, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल मन नहीं होता, बट फिर भी आई हैव टू गो। तो यहाँ अवीशा के स्कूल में भी मुझे थोड़ा सा काम था, तो यहाँ पे मैंने देखा बहुत हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी। उससे पहले मैंने अपना 1-2 काम और निपटाया और बहुत हल्की हल्की सी बारिश शुरू हुई, तो मुझे लगा कि चलो ये तो हो जाएगा। उसके बाद मेरे डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन जैसे ही मैं डॉक्टर के वहाँ पे गई ना, इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई कि मतलब सड़कों पे भी पानी, और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ना इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं मतलब बुरी तरीके से ना भीग भी गई। और अब तो सावन शुरू हो गया है, तो बारिश तो होगी ही होगी। बस तबीयत ना बहुत ज़्यादा, मतलब अजीब सा हो रहा है। मतलब आज जब हॉस्पिटल में गई थी ना, तो बारिश आ रही थी बहुत तेज़, सारी भीग गई, तो उससे ऐसा हो रहा है कि जैसे फीवर जैसा होता है ना, पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन। और आज ना अवीशा भी नहीं उठ रही है, मतलब स्कूल से आई है तब से सोए जा रही है। मैं कह रही हूँ बार बार कि काम कर लो स्कूल का, उठ जाओ, बट उठी नहीं। तो रात को मुझे याद आया कि मैंने सुबह माखन बना के रखा था और उसका घी नहीं बनाया है अभी तक, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी करके तभी सोते हैं आराम से। तो मैंने यहाँ माखन निकाला, उसको फिर मंदी मंदी गैस पे ना रख दिया, और उससे बढ़िया सा अपना घी निकल जाएगा। इसको मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन कंपैरिजन टू अगर हम डायरेक्ट मलाई का बनाते हैं तो यहाँ पे गैस पे चढ़ा दिया है मैंने, और बस अब इसको बना बना के और फिर सो जाएंगे। और आज तो पता है क्या हुआ ना कि मतलब मैं ना सोचा कि थोड़ी देर लेट जाती हूँ, विशा को सुला रही थी कि थोड़ा सा दूध लूँगी फिर वो प्रोटीन पाउडर डाल के, बट आँख सीधा खुली ना 2:30 बजे सुबह के। तो इतनी ज़्यादा टायर्डनेस हो रही थी कि मतलब इतना सोने के बाद भी ना, मतलब रात में भी इतनी अच्छी, मतलब ऐसा मन कर रहा था कि बस सोए सोए जाऊँ।
तो कभी कभी ऐसा होता है ना, आई थिंक आप लोगों के साथ भी होता होगा, और मेरी कंडीशन तो थोड़ी सी फ़िलहाल अलग है, तो इसलिए ज़्यादा टायर्डनेस फील होती है। तो 1-2 मिनट तक और इसको चला लूँगी और उसके बाद ये घी बिल्कुल बन के रेडी है। बहुत ही इजी प्रोसेस हो जाता है ना ऐसे माखन लगा मतलब निकाल के और घी बनाने में। अगर हम डायरेक्ट मलाई का बनाते हैं ना तो उसमें बर्तन में चिपकने का भी डर रहता है और बहुत टाइम भी कंज्यूम होता है हमारा। घी भी बन गया है, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज। और ज़्यादातर आप मुझे ना इन्हीं टी शर्ट्स में देखोगे, 3-4 टी शर्ट में, क्योंकि कंफर्टेबल ना इन्हीं में रहता है, सारे कपड़े छोटे हो गए हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले।